नमस्कार। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बलिया नगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी अकमल नईम खान ने फीता काटकर किया खेल का उद्घाटन। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में क्रिकेट टूर्नामेंट खेल का आयोजन नगर के बहेरी स्थित खेल के मैदान में आयोजित हुआ। बहेरी खेल के मैदान में परमानंदपुर और बिशुनपुरा के साथ खेला गया, जिसका उद्घाटन मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बलिया नगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी अकमल नईम खान ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को खेल भावना की तरह खेलना चाहिए ताकि खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहे। किसी भी खिलाड़ी में किसी तरह का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर कमेटी के सभी सदस्य एवं सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं सपा युवा नेता संकल्प सिंह के नेतृत्व में सोमवार को ट्रैक्टर पर हल रखकर रैली निकाली गई। मनियर ब्लॉक से रैली निकालते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के यादव के निर्देश पर खेत बचाओ किसान बचाओ कार्यक्रम के तहत कृषि कानून को वापस करने के लिए किसानों के समर्थन में मनियर इकाई के सपा कार्यकर्ताओं ने सपा नेता संकल्प सिंह के नेतृत्व में सोमवार को ट्रैक्टर पर हल रखकर रैली निकाली व सरकार विरोधी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है कि किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, खेत बचाओ किसान बचाओ आदि नारा लगाते हुए सपा कार्यकर्ता मनियर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बांसडीह में होने वाले एक दिवसीय धरने पर समर्थन में रवाना हो गए। रैली के दौरान नगर अध्यक्ष मनियर शिव नारायण राय, ब्लॉक अध्यक्ष रमाशंकर यादव, उपेंद्र पटेल, अवधेश कुमार यादव, सोनू सुरेंद्र यादव, धर्मेंद्र मणिक, अजय सिंह, जगमोहन यादव, उमेश सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों को न्याय दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता, कहा नवांगत एसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने। बलिया के नवांगत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। समाज के आखिरी व्यक्ति तक समय से न्याय दिलाया जाए, यही मेरी वरीयता का मुख्य विषय होगा। कहा कि हर हाल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। नामांकित पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में सोमवार को पत्रकार वार्ता में कह रहे थे, जिले में अब पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। नगर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में ठोस पहल किया जाएगा। मीडिया के लोगों के वार्ता करते हुए एसपी ने कहा कि हर हाल में नगर में यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर जाम लगने के कारणों पर करीब आधे घंटे से अधिक समय तक विचार विमर्श किया। एक सवाल के जवाब में कहा कि जनप्रतिनिधियों का हक है कि पीड़ित एवं वंचित के हक के मुद्दे को सामने लाने में मदद करें, जनता की समस्याओं को उठाएं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी दशा में पुलिस किसी दबाव में कार्य करे, यह मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नाजायज दबाव में अब पुलिस कोई कार्य नहीं करेगी। नगर में पुलिस का वर्चस्व बढ़ाने की दिशा में पहल की जाएगी। एसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष की बैठक आने के बाद मैंने लिया था, जिसमें मैंने साफ कर दिया कि अब तक किस तरह से काम हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो कोई थानाध्यक्ष गुड वर्क और बैड वर्क करेगा उसके खाते में दर्ज होगा, उसी के आधार पर उसके कार्य का आंकलन किया जाएगा। कहा कि 7 दिसंबर से थानों के थानेदारों के कार्य का नया खाता खोल दिया गया है। गलत कार्य करने वाले थानेदार मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। थाने से लेकर जिला मुख्यालय तक फरियादियों को चक्कर न काटनी पड़े, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। पहली बार में ही उसे बता दिया जाएगा कि यह मामला पुलिस निपटाएगी या कोर्ट से निपटेगा। थानों पर जनता का काम करने वाले ही अब थानेदार रहेंगे। कार्य में कोताही व लापरवाही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अब पुलिस को जनता का मित्र बनकर कार्य करना होगा। उन्होंने गैर प्रांत के बॉर्डर पर होने वाले गौ तस्करी और शराब तस्करी को भी गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। कहा कि इस धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नामांकित पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा ने कहा कि अपराधियों से साठ गांठ रखने वाले पुलिस कर्मियों की हमें जरूरत नहीं है। यदि ऐसा है तो अपने में तत्काल सुधार करें, वरना कार्रवाई तय है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में श्री टांडा ने कहा कि जिले में अवैध कोई भी कार्य नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो संबंधित थानेदार सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। बिहार राज्य से सटे थानों को विशेष तौर पर निगाह पर रखा जाएगा। पशु तस्करी, शराब तस्करी व अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा ने कहा कि संबंधित थानेदारों व क्षेत्राधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई है, जिसमें उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था से मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक सभी कार्य किए जाएंगे।
इसके पूर्व क्या हुआ मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे समय में सब कुछ अलग सा होगा। पत्रकारों ने जिले में विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराते हुए कहा कि जिले के कई थानेदार छोटी सी छोटी समस्याओं का समाधान न करके पीड़ितों के साथ अन्याय करते हैं, जिसके कारण पीड़ित अब तक आपके पास पहुंचते हैं। पीड़ित जब तक आपके पास पहुंचते हैं तभी ऐसा होता है कि आप क्षेत्र भ्रमण पर होते हैं और पीड़ित को निराश होकर वापस होना पड़ता है। एसपी ने कहा कि अब कोई पीड़ित थाने से निराश होकर नहीं जाएगा, उसके साथ भरपूर न्याय होगा। यदि कोई थानेदार पीड़ित पक्ष का नहीं सुनता तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सभी कार्य किए जाएंगे, लेकिन कार्य सही होना चाहिए। यदि गलत पैरवी कहीं से होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधि जनता से जुड़े होते हैं, यदि उनके माध्यम से जनता की समस्या उनके पास आती है तो पहले उसकी जांच की जाएगी। यदि सही है तो प्राथमिकता से उसका निदान किया जाएगा, यदि गलत है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज बलिया।